अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वर्ल्ड कप गेम उठा दो के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार। वर्ल्ड कप की अगर हम बात कर रहे हैं तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के 37वें मैच में आज मेज़बान इंडिया की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार बैटिंग हमने आज देखी है और इंडिया ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए इस वक्त 327 रन का हदफ दरकार है। खासतौर पर विराट कोहली की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो विराट कोहली 101 रन बनाकर नुमाया रहे हैं। ओवरऑल जो मैच अब तक है, टॉस कैसा रहा, इस पे हम बात करेंगे। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो टॉस के हवाले से बताएं, इंडिया ने टॉस जीता, लग रहा है कि इंडिया का फैसला दुरुस्त था? बिल्कुल ठीक था, क्योंकि हमने साउथ अफ्रीका के जितने भी मैचेस दिखे 90% जब उनको पहले बैटिंग मिलती है वो 350 प्लस करते हैं। एक दफ़ा तो 428 भी किया, एक दो मैचेस में उन्होंने 399 भी हमने देखा, 387 भी देखा, तो वो बड़े टोटल करते हैं। और इंडिया कंसिडरिंग दैट फैक्ट कि वो ये भी जानते थे कि ये चेज़र बुरे हैं। इन्होंने जो एक मैच हारा नीदरलैंड के अगेंस्ट, उसमें भी चेज़ करते हुए कोलैप्स हुए और हमारे खिलाफ भी आलमोस्ट हार गए थे। वो तो एक डिसीजन लास्ट विकेट का अगर अंपायर देता तो प्रॉब्ली वो भी मैच इन्होंने हार जाना था। तो ये नो कि ये पहले इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बैटिंग है और ये पहले खेलते हुए बहुत बड़ा टोटल लगाते हैं, तो उन्होंने ओबियसली इनकी स्ट्रेंथ को ब्रेक किया और खुद बैटिंग का फैसला किया। और विकेट शुरू पार्ट के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर 15-20 ओवर तक तो बड़ा अच्छा खेल रही थी, बट उसके बाद देखा जरा स्लो डाउन होगी। बॉल जब थोड़ा पुराना हुआ तो थोड़ा रुक के आना शुरू हुआ, थोड़ा स्लो हुआ, जिसकी वजह से हमने देखा कि हिटिंग इतनी आसान नहीं रही। बट मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं दो चीज़ें इसमें देखनी पड़ेंगी। एक तो ये है कि बाकी तमाम टीम ने जैसे एक मोमेंटम रखा, जब दोनों ओपनर आउट हुए तो कोहली ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। उन्होंने आज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इक्वल कर दिया है ओडीआई के अंदर सचिन तेंदुलकर का। अच्छा, मैं आप सचिन तेंदुलकर की बात करें, मेरे जहन में भी अभी यही नाम आ रहा था और मैं यही सोच रही थी कि सचिन तेंदुलकर वो नाम है कि जो हम सुनते थे हमेशा सेंचुरी करते थे, हमेशा सेंचुरी करते थे। विराट और भी इंडियन टीम में अच्छे प्लेयर्स हमने देखे हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली में लगता है कि जैसे काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। हाँ बिल्कुल, देखें कोहली को इसलिए ज़्यादा हाई रेट किया जाता है कि इनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग है और इनकी मैच विनिंग इनिंग्स बहुत ज़्यादा है। खास तौर पे चेजिंग के ऊपर बात करें तो ये बहुत एक आउटस्टैंडिंग किस्म का इनका रिकॉर्ड है, शायद दुनिया में किसी के पास ऐसा नहीं है। और मेरा ख्याल है एक डेकेड में जितने इन्होंने भारत को मैच जिताए हैं किसी ने जिताए। बट अगर आप कंट्री बात करें तेंदुलकर की, तो तेंदुलकर की सेंचुरीज तो बहुत ही, बट वो पहले बैटिंग करते हुए करते थे। चेजिंग के अंदर ये बहुत कम मैच विनिंग इनिंग्स थी। 80% जब वो रन करते थे तो इंडिया हारता था। अच्छा। जो हम अक्सर इसको रिलेट अपने बाबर के साथ भी करते हैं कि बाबर को मैच विनिंग इनिंग्स खेलनी है, जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक खेलना है। तो खैर कोहली की बात करें तो कोहली ने आज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो इक्वल कर दिया है 49 सेंचुरीज का। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो साइकोलॉजिकली इस आज मिशन से थे कि मैंने सेंचुरी हर हाल में करके जानी, और लास्ट दोनों मैचेस में वो काफ़ी क्लोज आके 80s के अंदर आउट हुए थे। तो अब देखा हमने कि 80s के बाद वो बहुत स्लो डाउन हो गए और उन्होंने कोशिश की कि मैंने किसी तरह सेंचुरी ज़रूर करूं। पर्सनल माइलस्टोन ओबियसली आपके लिए बहुत मैटर करते हैं, आपकी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट बनती है। बट मेरा कहीं ना कहीं ये मंत्रा ये है, इस प्रिंसिपल को मैं बैक करता हूँ कि टीम शुड कम फर्स्ट। मुझे याद पड़ता खान साहब जब कैप्टन थे, एक दफ़ा उन्होंने 95 पे खेल रहे थे तो इन्हें डिक्लेयर कर दी। तो ये मियादाद खेल रहे थे, मुझे याद पता 200 के करीब, तो उन्होंने डिक्लेयर करवा दी उनकी इनिंग। तो ये इस तरह की पास्ट में ना एग्जांपल ऐसी बहुत है लेजेंड्स की। अगर हम बात करते हैं तो वो बियॉन्ड सोचते हैं। जैसे हम डी कॉक को देखा, क्लासन को देखा, वार्नर को देखा, ये जब सेंचुरी के करीब आते हैं तो ये नेवर थॉट अबाउट दिस सेंचुरी। ये आके अटैक करते हैं और सेंचुरी होती वेल एंड गुड, नहीं होती तो दे प्ले नॉर्मल गेम। ये रुकते नहीं है कहीं पे। हमने कल उसकी भी इनिंग्स देखी केन विलियमसन की, वो 95 पे आउट हुए। आउट देखे कोई किसी टाइम पे हो सकता है, बिल्कुल है। बट ये जो गोरे हैं इनकी अप्रोच जरा डिफरेंट है। ये पर्सनल माइलस्टोन, सेंचुरीज, रैंकिंग इनको कंसिडर नहीं करते। इनके लिए टीम मैटर ज्यादा करती है। हमारी एशियन बेल्ट की कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये शायद साइकोलॉजिकली शायद है, शायद डेलिबरेटली ना भी हो, और साथ में जो आपकी ट्रेनिंग है वो बहुत मैटर करती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और ये आप कहीं ना कहीं आप देखें ना, पूरी दुनिया आज बात करना शुरू हो जाएगी विराट कोहली ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और वो इक्वल कर दिया रिकॉर्ड। तो ये आप हमारे एशियन कल्चर का मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्ट है कि आपने नंबर 1 बनना है, आपने हाईएस्ट रन गेटर बनना है इवेंट के अंदर, आपने हाईएस्ट सेंचुरीज करनी है। तो हम कहीं ना कहीं ये माइलस्टोन के चक्कर में पड़ जाते हैं एशियन। गोरों को आपने कभी बॉलर को भी नहीं देखेंगे, बैटर को भी नहीं देखेंगे। बॉलर भी अगर है उसने अच्छा स्पेल किया है, 4 आउट किए, 5 है, अगला मैच कंपेटिटिव आपको लगता है कंपैरिजन में हल्की टीम के साथ है तो अपने आप को ले ऑफ कर लेते हैं।
सब्स्टिट्यूट को खिला देते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसी कोई ट्रेडिशन नहीं है। हाँ, आपका कोई हल्की टीम आए, जो मर्जी आए, आपकी पूरी फुल स्ट्रेंथ खेलती है। तो ये मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें हैं जो हमें अच्छी उनसे सीखनी चाहिए, उनको अडॉप्टेबिलिटी करनी चाहिए। उसके दो फायदे हैं, एक तो आपकी टीम ज़्यादा जीतती है, दूसरा आपकी बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है, और एक मोमेंटम आपका जो एक जिस तरह हमें भी प्रॉब्लम आया, नसीम शाह इंजर्ड हुए तो हमारे पास बॉलर कोई नहीं था। अच्छा, फिर फ़खर को बाहर किया तो उसकी रिप्लेसमेंट में कोई इस तरह का बैटर नहीं था। तो ये इस तरह की चीज़ों को मेरा ख्याल है आपको अच्छा, मुझे तो लगता है कि जैसे ना हमारी टीम मोमेंटम से अभी भी बहुत दूर है, अभी भी इनको एक ज़ीरो से स्टार्ट करके ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बहरहाल कल का मैच भी अच्छा खेले, और कल फ़खर जमान की हमने ख़ास तौर पर जो देखी, उन्होंने भी सेंचुरी बनाई। कल के मैच में बारिश का रोल कितना ज़्यादा आप देखते हैं? देखिए, मैं इसको सारा क्रेडिट तो वे नहीं करूँगा कि पाकिस्तान ने किया या बारिश ने बहुत ज़्यादा किया। आप कह सकते हैं 50-50 की बात कर सकते हैं, स्पेकुलेट किया जा सकता है होता ना होता, बट जिस तरह उनके केन विलियमसन ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी कहा कि पाकिस्तान थर्ली डिजर्व दिस विक्ट्री। रीज़न इज बीइंग कि आपने 25 ओवर में 200 कर लिया था और आपकी एक विकेट गई थी। हाँ, अगर 2, 3 या 4 आउट होते तो फिर मैं ज़रूर कहता कि जी हमारी विकेट गिर गई थी, आगे अगर एक आधी विकेट और गिरती जाना था। और इवन आप ये देखें कि जो छोटा स्पैन दोबारा 3 ओवर का ऑलमोस्ट हुआ, उसके अंदर भी पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला। तो उसमें भी हमने छक्के लगाए, फ़खर ने, बाबर ने भी इवन छक्का लगाया, 2 चौके लगाए, तो मोमेंटम सारा हमारी तरफ था। हाँ, ये ज़रूर एक डिबेट की जा सकती है कि हिस्ट्री में वर्ल्ड कप में कभी 400 चेज नहीं हुआ, बट एक दफ़ा 434 भी चेज हो चुका है। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चेज किया था, तो ये ऐसी भी बात नहीं थी, कोई इम्पॉसिबल चीज़ है। अब दोनों तरफ से लोग बात कर रहे हैं, कोई कहते हैं हो जाना था, कोई कहते नहीं होना था। मेरा मानना यह है कि आप देखें, हमने कोई ऐसी अपनी तरफ से तो चीज़ नहीं गई, दैट इज़ बाय गॉड, और वो एक नेचुरल चीज़ था, कुदरत के निज़ाम की बात जो हो रही है। बारिश का आना होना इतने स्पैन के लिए, फिर रुकना, फिर होना। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे लड़कों को या फ़खर नुमान को जितना क्रेडिट देना चाहिए वो कम है, कि उसकी गेम अवेयरनेस इतनी ज़्यादा थी, उसको पता था कितने रन हमने करने हैं, कब तेज़ खेला। देखिए, जैसे ड्रिजल शुरू हुई तो उन्होंने गलती की, इस सऊदी को ओवर दे दिया, उन्होंने 3 छक्के लगाए उसको, ठीक है। तो 3 छक्के लगाना भी आसान काम नहीं होता। अगर आप काम नहीं होता, ठीक है, आपके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर आपकी विकेट उस टाइम गिर जाती तो ये इक्वेशन ये ना होती शायद हमारे, क्योंकि जब विकेट गिरती है तो डकवर्थ लुईस मेथड का क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। वो आपके रन 15, 20, 25 रन पीछे आप आ जाते हो। अच्छा। तो आपने इन्होंने एक तो रन बनाने थे, दूसरा विकेट भी अपनी इंटैक्ट रखनी थी, तो बहुत बड़ा गैम्बल खेला, रिस्क लिया उसके अगेंस्ट। वो क्रॉस हिटिंग की, जिस तरह आपने 4th या 5th स्टंप से आपने मिड विकेट पे छक्के मारे। तो ये मेरा ख्याल है जितना क्रेडिट फ़खर को दिया जाना चाहिए वो कम है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अगर आज जनूबी अफ्रीका की बॉलिंग की अगर हम बात करें, आपको क्या लगा कि जनूबी अफ्रीका ने ज़्यादा रन्स उनको ईजीली दे दिए हैं? क्योंकि इंडिया की बैटिंग तो अच्छी थी ही, और विराट कोहली की हम परफॉर्मेंस की भी बात करें, जनूबी अफ्रीका की बॉलिंग को एक तो कैसे देखते हैं, और अब आपको क्या लगता है ये चेज़ उनके लिए आसान होगा? देखिए, बॉलिंग इनकी एक मुझे तो सबसे इस वर्ल्ड कप की सबसे जो बैलेंस साइड नज़र आती है वो साउथ अफ्रीका आती है, और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अगर ये चोक नहीं करते जो इनकी हिस्ट्री है सेमीफाइनल या फाइनल में, तो सबसे बेस्ट टीम तो मुझे कंपोजिशन के लिहाज से ऑलराउंडर बैटिंग और बॉलिंग में ये नज़र आ रही है। विकेट बहुत बैटिंग थी, ऑब्वियसली थोड़ा सा बॉल रुकना शुरू हुआ, डबल पेस के साथ आया, बट फिर भी ओवरऑल बैटिंग ट्रैक था। कोई सीम स्विंग ऐसा थी नहीं। जॉनसन को आज काफ़ी रन हो गए, क्योंकि विकेट टेकर है, आगे बॉल करते हैं, जब विकेट में कुछ सीम और स्विंग ना हो तो आपको हिटिंग होती है, तो आज उन्होंने काफ़ी रन कंसीड किए। बाउंड्री की कुछ जगह पे डायमेंशन भी काफ़ी छोटी थी, 65 ऑड की बाउंड्री थी, तो वो आपके स्क्वायर भी जब छोटे हों तो ज़्यादा रन बनते हैं। तो मेरा ख्याल है कि भारत ने एक इस पिचेस के ऊपर अगर आप विकेट्स नहीं थ्रो करते अपनी, तो 300 तो वैसे ही बनता है। हाँ। 325 करना, 327 किया उन्होंने, तो मेरा ख्याल है कोई बहुत बड़ा टोटल नहीं है। एक अच्छी पार्टनरशिप साउथ अफ्रीका की चाहिए, लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में कहा, हैविंग सेड दैट, कि इनकी वीक पॉइंट जो है वो इनकी चेज करना है, तो भारत डेफिनेटली यही चाहेगा अर्ली ऑन कुछ इनके विकेट्स लेके इनको प्रेशर में डाले, लेकिन एक क्लासन को ना खिलाना, मेरा ख्याल है उन्होंने रेस्ट दिया। यानी कि हम कह सकते हैं इंडिया की ग्रिप है अभी तक मैच पे, तो क्या आपके ख्याल में अभी जैसे कि वेदर भी है, ड्यू फैक्टर भी अब तो काफ़ी हो गया है, तो क्या सेकंड इनिंग में पिच का बिहेवियर चेंज होगा? ड्यू फैक्टर मेरा ख्याल है, लास्ट हमने भी कलकत्ता मैच खेला था, ड्यू फैक्टर नहीं इधर आता इतना, तो मेरा ख्याल है ड्यू नहीं आएगी, तो वो बॉलिंग के लिए इसीलिए भारत ने यह फैसला किया कि वो इनको पहले खुद बैटिंग करते हो तो इनको बाद में चेस के ऑप्शन देते हैं। तो अगर ड्यू फैक्टर होता तो फिर शायद वो अपना जो स्टांस था चेंज करते और पहले खुद बॉलिंग करते। तो इन्हीं रीज़न से कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि इनके जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप है भारत की, सराज की, बुमराह की, ये शामी की बात करें, वो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का स्पेल कर रहे हैं, बट देखना पड़ेगा कि इस पिच पे किस तरह का वो करते हैं।
अंडर लाइट शुरू में 5-6 ओवर बॉल सीम और स्विंग करता है, बट लेटर ऑन रुक जाता है। तो मेरा ख्याल आइडियल तो साउथ अफ्रीका के लिए होगा कि पहले 5-6 ओवर सी ऑफ करें, थोड़ा रुके खेलें, जब बॉल मूव करना छोड़ दे तो उसके बाद एक दफ़ा जो उनकी नॉर्मल गेम है वो खेलनी चाहिए। आज उन्होंने एक और चेंज की, उन्होंने हेंड्रिक्स को ऐड किया है क्लासन की जगह। क्लासन हम सब जानते हैं कि इस वर्ल्ड कप का सबसे डेविस्टेटिंग किस्म का वो बैट्समैन के तौर पे आए हैं, और जिस तरह की वो शानदार सेंचुरीज भी उन्होंने की हैं, तो उनको रेस्ट दिया गया मेरा ख्याल है सेमीफाइनल के लिहाज से। वो किसी तरह की उनकी फटीगनेस नहीं चाह रहे होंगे। हेंड्रिक्स की भी 2 मैच खेले कैप्टन बमुआ की जगह पे, जो दोनों बड़े ज़बरदस्त उन्होंने खेले, बड़ा ज़बरदस्त फॉर्म में है। लेकिन आज उनका रोल डिफरेंट होगा क्योंकि उनका नंबर शायद 5 या 6 होगा। अच्छा। तो ये एक मेरा ख्याल है कि लेकिन बैटिंग लाइनअप उस डिस्पाइट ऑफ ऑल इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन वो जो मसला इनका दोनों मैचेस में इस वर्ल्ड कप में चेज़ करते हुए रहा वो था, अगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका चेज़ कर जाता है तो ये एकदम से अनबीटेबल साइड, अभी तो भारत को हम कह रहे हैं ना, तो फिर साउथ अफ्रीका का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। बिल्कुल, और अगर इस ऐसे ही है। कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि आप टॉस जीत के हमने कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने अभी भी बैटिंग करनी है। अभी भी साउथ अफ्रीका पॉइंट्स टेबल पे सेकंड नंबर पे है इंडिया के बाद है, तो यकीनन ये इनका तो रन उनका रेट बड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा है बूस्ट अगर- करने वाली बात है। हाँ, और अगर ये आज का मैच जीतते हैं तो ये पॉइंट टेबल में नंबर 1 भी हो जाएंगे। नंबर 1 तो इनकी ये भी एक अप्रोच आज कोशिश होगी किसी तरह हम जीत के नंबर 1 आए, क्योंकि जो नंबर 1 पे आएगा उसका नंबर 4 के साथ मुकाबला होगा। अच्छा। और जो मोस्ट लाइकली लग रहा है जो नंबर 1 पे आएगा उसकी कोशिश होगी हम 1 पे आके पाकिस्तान या न्यूजीलैंड में से किसी के एक के साथ वो खेलेंगे सेमीफाइनल। और अगर ये चेस करते हुए आज जीत जाते जिस तरह मैं कह रहा था, तो इनके पास ये कॉन्फिडेंस सेमीफाइनल और फाइनल में आएगा कि हम टॉस जीते या हारे हमें मैटर नहीं करता। ओपोजिशन भी कंफ्यूज होगी हाँ, कि बिल्कुल इनको ऐसे क्या है। करना चाहिए, हमें इनको बैटिंग देनी चाहिए या पहले खुद बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि अभी तो तमाम टीमों को आइडिया है कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपने चेस नहीं करना, पहले खुद बैटिंग करनी है। तो ये आज डाउट डाल सकते हैं। आज बहुत आउटस्टैंडिंग अगर बैटिंग करते हैं तो ओबियसली सेमीफाइनल से पहले एक माइंड में अप्रोच जरूर आएगी टीम्स के कि ये तो चेस भी बहुत अच्छा करते हैं। तो और भारत की तो मतलब अभी वर्ल्ड साउथ कप में अफ्रीका सबसे के लिए अच्छी गेम bowling लगी है। चेंजर ये विनिंग मैच हो सकता है आज बिल्कुल, के और लिए। ऑब्वियसली आप एक मोराल बूस्टिंग होता है कि आप वर्ल्ड कप के जो राउंड मैचेस हुए उसमें नंबर 1 पे आपने फिनिश किया, बिल्कुल। वो भी आपको एक कॉन्फिडेंस चीज देती है। एक तो उसकी बैटल भी है कि उनकी कोशिश है कि हम भारत कोई मैच नहीं हारा, हमने हराना है इसको और हमने पॉइंट टेबल पे टॉप पे फिनिश करना। और फिर तीसरी माइंड में जिस तरह मैंने कहा कि आपकी कोशिश होगी कि 4th टीम के साथ खेलें। ऑब्वियसली सेकंड का थर्ड के साथ होगा, थर्ड मोस्ट लाइकली ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे डेंजरस साइड है सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर, बिल्कुल। क्योंकि वो नर्व्स ब्रेक नहीं करते, वो नर्व्स को इंटैक्ट रखते हैं, प्रेशर नहीं लेते, कॉन्फिडेंस उनका हमेशा हाई होता है। मतलब इस स्टेज के अंदर जब नॉकआउट स्टेजेस आती हैं तो ऑस्ट्रेलिया से बेहतर दुनिया की कोई साइड नहीं है। तो हर टीम की कोशिश होगी कि सेमीफाइनल में उनको ना खेला जाए। तो ऑब्वियसली फाइनल में तो फिर जो आएगा आपने खेलना ही है। अच्छा इरफान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पॉइंट्स टेबल पे तकरीबन सेम नंबर ही हैं दोनों के, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान को क्या अगले मैचेस में स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि वो एक तो पॉइंट्स टेबल पे भी अपने नंबर भी ज़्यादा करे अफगानिस्तान की निस्बत, और दूसरा जो रैंकिंग है उसमें भी अपने बेहतर करें? देखिए, अभी रैंकिंग का तो कोई भी नहीं सोचेगा, आपका सारा का यही फोकस होगा कि किस तरह आपने सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है। ओबियसली तीनों टीमें हंट के अंदर है, हम अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड। अफगानिस्तान का मुश्किल इसलिए है कि आल दो कि उनको एक विक्ट्री चाहिए, बट वो दोनों मैचेस बहुत मुश्किल हैं। उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ नेक्स्ट मैच है, फिर उनका साउथ अफ्रीका के साथ है, और दोनों जो इस तरह की क्रिकेट खेलनी है उनके लिए शायद जीतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल। वो तो खैर वक्त बताएगा, क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल हाँ, है। कुछ भी पॉसिबल है। हम पिछले मैचेस में भी यही तो कुछ आज ऐसी जहाँ बातें तक कर हमारे रहे थे। सिनेरियो की बात रही, तो हमारा तो एक सिनेरियो तो ये है कि किसी तरह हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो न्यूजीलैंड है वो या तो उस दिन बारिश हो जाए, मैच ना हो, वॉश आउट हो जाए, या दूसरी अपोजिट ये है मैटर कि आप किसी तरह हम चाहेंगे कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को बीट कर दे, हरा दे। तो फिर हमने सिंपली कोई इक्वेशन हमें मैटर नहीं करती, हमारी अफगानिस्तान से रन रेट बहुत अच्छा है, हमने सिंपली मैच जीतना है और हम सेमीफाइनल में थ्रू कर देंगे। बट अगर किसी तरह हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड मैच जीत गया श्रीलंका से और बारिश नहीं होती, क्योंकि रेन की फोरकास्ट भी 70% है, तो अगर पूरा मैच वो जीत जाते हैं तो फिर उनका रन रेट हमसे बहुत बेहतर है। फिर देखना पड़ेगा कि उनका कितना रन रेट हमसे आगे गया, क्योंकि अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें हमने कम से कम 131 रन से जीतना है इंग्लैंड से। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ चेस बात करते हैं तो हम जो टोटल वो देते हैं वो हमें 35 ओवर में चेस करना है। तो इस तरह की क्वेश्चन इतनी सिंपल नहीं है पाकिस्तान के लिए। अच्छा वो थोड़ा इरफान, मुश्किल है। आपके ख्याल में क्या डीआरएस सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोहली का भी आउट था जो कि नहीं दिया गया और ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको सेंचुरी करने का मौका दिया गया,
तो क्या ये चीज़ कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है? देखिए ये पहले भी वाइट बॉल एक बार हुई थी। अगर ये बात करें तो ऑब्वियसली इसका ये एक ऐसी साइंस है जिसके ऊपर शुरू से रिजर्वेशन है। हमें याद पड़ता है 2011 के सेमीफाइनल में सईद अजमल ने आउट किया था सचिन तेंदुलकर को और अंपायर ने ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दिया था और वो नेकेड आई से बिल्कुल लग रहा था कि विकेट के सामने लग रहा है और बॉल जिस तरह बॉल की ट्रैजेक्टरी थी कि वो विकेट्स को टच बॉल विकेट्स को लगेगी। बट हमने जब DRS मेथड देखा तो फिर हमने देखा कि बॉल पूरा मूव कर गया, विकेट को टच ही नहीं किया। ये तब भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी और सईद अजमल और बाकी साहब ने बहुत बात की कि ऐसा कम ऐसे लगता है। एम्पायर ने भी इवन कहा कि ये तो मुझे नहीं लगता किस तरह विकेट को मिस कर गया। अभी लास्ट मैच जो हम साउथ अफ्रीका से हारे हैं उसमें जब हारिस रऊफ की बॉल के ऊपर भी अंपायर ने आउट नहीं दिया तो हमने DRS लिया थर्ड अंपायर के पास, तो उसमें भी हमने देखा कि बॉल मिस कर रही थी, टच कर रही थी बट मिडिल पे नहीं लग रही थी। बॉल का 2/3 पार्ट लगना विकेट को जरूरी होता है। हाफ से ज्यादा पार्ट लगेगा विकेट को तो फिर वो आपका रिवर्स करेंगे अंपायर के डिसीजन को। इसमें तीसरी डिबेट ये भी है जिसमें तमाम लेजेंड संगाकारा को भी मैंने उस दिन सुना, रिकी पॉन्टिंग, वसीम अकरम, सबका मानना ये है कि अगर बॉल लग रहा है और DRS का मकसद क्या है, अगर लग रहा है तो आउट देना चाहिए। ये हाफ पार्ट लग रहा है, हाफ नहीं लग रहा और ऑन फील्ड के अंपायर की तरफ जाना ये इर्रेशनल किस्म की पॉलिसी है। और जहाँ तक उसकी बात करें स्निको की या DRS की तो उसमें जो क्वेश्चन दिखाते हैं वो तो कंप्यूटर दिखाता है, वो तो आपकी एक सिमेट्री बता रहा है, इधर बॉल पिच की है इधर लगी है, तो वो 100% तो नहीं है। अभी उसमें एक छोटी सी एग्जांपल है, नूर अहमद ने लास्ट मैच के अंदर DRS लिया तो उन्होंने कहा जी कि ये तो बॉल बाहर खत्म हो गया इरफान, बड़ा मैं आपकी पूरी बात जरूर सुनती हूँ लेकिन उसने कहा मैंने गूगली कराई थी अंपायर से, उसने कहा तो अब वो कंप्यूटर तो नहीं माइंड पड़ रहा ना, मैंने इसने गूगली की है कि नहीं की, उसने फुल टॉस को। चले बहरहाल अभी दूसरी इनिंग स्टार्ट होने लगी है और गालिबन स्टार्ट हो चुकी है और अब देखेंगे कि जनूबी अफ्रीका की टीम किस तरह बैटिंग कराती है। प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।